भी तो पता चले ना कैसा है हमारे यहाँ का माहौल। तो देखें, अब किसी को अगर कोई सही बात समझाने भी जाते हैं तो वो यानी वो ये समझा कि यार आपका फ़िरका ही दूसरा है। हमारा जहन फ़िरके वाला नहीं होता, हमारा जहन सही बात होती है कि यार ये बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है, और उसका जहन फ़ौरन फ़िरका वालियत की तरफ जाता है। ये देखें, हमारे अपना अपना सोचने का एक तरीक़ाकार होता है। जब कोई मरीज़ किसी सर्जन के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है ना, तो अच्छा डॉक्टर वही होता है कि जो उस बीमारी की जड़ को पकड़ ले। वरना वक्ती तौर पर पेन किलर दे दिया जाए तो खाने से आराम लग रहा होता है, तबीयत भी अच्छी लग रही होती है, लेकिन अगर बीमारी की जड़ नहीं पकड़ी जाती ना तो फिर वो आराम नहीं आएगा आपको, वो अटैक होता रहेगा। जैसे ही पेन किलर का असर ख़त्म होगा थोड़े दिनों बाद फिर मसला शुरू। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, मसाइल और बीमारियाँ अगर आप माशरे में देखें वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इल्हाद का मसला बहुत ज़्यादा है, नौजवान है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली तौर पर। अच्छा, इनके अलावा अगर आप देखें तो फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ बहस मुबाहिसे, लड़ाई झगड़े, इत्तेहाद बिल्कुल नहीं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हैं, सलाम दुआ बंद है, मस्जिदों में जाना बंद है। ये सारे हमारे सामने मसाइल हैं या नहीं। तीसरा सबसे बड़ा मसला इसी फ़िरका वारियत के वजह से हमारे यहाँ किसी को आप अपने अलावा मुसलमान ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये मसले हैं या नहीं सर? अब इन मसाइल से ये वो असल बीमारी है, अगर जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, वक्ती तौर पर कोई डोज़ आपको दी जाए, पेन किलर दे दी, मज़ा आ गया, लेकिन वो आप चक्कर चलता चला जाएगा, ना माशरे से फ़साद ख़त्म होगा, ना आप दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। इल्मी दुश्मन हो, कोई किसी भी तरह का दुश्मन हो, दुश्मन एक तरह का नहीं होता। तो आपको वर्किंग करनी है उस बीमारी की जड़ के ऊपर। मुश्किल काम है लेकिन करनी तो चाहिए। वो जड़ी तो नहीं मिल रही। अगर किसी एक तरफ किसी को पकड़ने जाते हैं, कोई दूसरा आके दूसरी तरफ से टांग खींच लेता है। जड़ी तो नहीं मिल रही है कि जो जड़ क्या है, मसला क्या टांग खींच लेता, आप क्या बेसिक सर है ना, क्लियर नहीं है ना। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना कि मैंने बोला किसी को कोई भी बात कर दी तो वो फ़ौरन उसका जहन जाता है तू फलां फ़िरके वाली, ये जो बात कर रहे हैं फलां फ़िरके वाली बात कर रहा है। तो ये सब क्यों है? वो इसलिए ना कि फ़िरका वारियत का माहौल है। हम हक़ को फ़िरके की बुनियाद पर पहचानते हैं। यानी मेरे नज़दीक शऊरी गैर शऊरी तौर पर ये चीज़ एक दिमाग में बैठ चुकी है कि जो बात मेरे फ़िरके की है बस वो ठीक है। तो जब मुझे पता लगेगा आप किसी और फ़िरके से मुताल्लिक़ हैं तो मैं आपकी बात को नाहक समझते हुए रद्द कर दूंगा। ये तो ज़हन है सर। मैं अपने आप को फना फ़िरके से वो मुंसलिक कर भी नहीं रहा हूँ, इसके बावजूद सामने वाला कह रहा है कि ये जो तुमने बात की है ना, ये तो फना फ़िरके वाला कर रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ आके सर है ना मामला ना ख़राब हो जाता है। सबर का दामन रखें, लोगों को अच्छे तरीके से समझाते चले जाएं। आप जो भी बात करें या जो भी बात समझाएं, ज़हन में रखिएगा आपके पीछे एक नस होनी चाहिए, वो नस पेश करें तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है लोगों पर असर। मेरे ख्याल में सर अगर देखा जाए लोगों का बेसिक ही ख़राब है। नस का मतलब अगर हम उसको कुरान हदीस पेश करते हैं ना तो उनका दिमाग ये है ही नहीं कि मुझे इन चीज़ को कुरान हदीस पे परखना है। किस चीज़ पे परखना है? हाँ, वो परख रहे होते हैं अपने ना पीर की या अपने किसी जिसको वो सही है, उसने जिसको आलिम समझ दिया। हर इंसान का जहन अलग होता है, सोचने की सलाहियत अलग होती है। आप तरीके से समझाएं, तरीके से काम करें, तरीके से लोगों को गाइड करते चले जाएं। मुखालफत भी होगी, लोग पसंद करने वाले भी होते हैं। कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं होता कि सब चाहने वाले ही हों, मुखालिफ भी होते हैं। अल्लाह के रसूलों ने तबलीग की तो कुरान पाक ज़िक्र करता है कि हर रसूल के मामले में हमने उनके दुश्मन भी बनाए, जिन्नात में से भी, इंसानों में से भी। तो दुश्मनी होती, मुखालफत होती, मुखालफत आपके सब्र का इम्तिहान भी लेती है। तो इतने जज्बाती ना, आराम से करते चले। सर आपके ख्याल में जड़ क्या है, किसको हमें दुरुस्त करना चाहिए? जड़ फ़िरका वारियत है मेरे। अभी तो आपसे मैंने जिक्र किया, फ़िरका वारियत पर आप काम करें, ज़िंदगी भर करें। दो बंदों में भी मिलाप हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह बरोज़े क़यामत आपके लिए एक ऐसा अमल होगा कि इंशाल्लाह बहुत अजर वाला होगा। हमारे यहाँ देखें, लोग फ़िरका वारियत जो है ना, इसमें नफ़रत रखने को लाजिम समझ लेते हैं। वो लाजिम समझते हैं कि एक बंदा मेरे फ़िरके का नहीं है तो मैंने उसे नफ़रत रखनी है। ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप उम्मत की हैसियत में देखेंगे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सब के सब कलीमा गो आपके सामने आ जाएंगे। इख्तिलाफ़ कब नहीं हुआ, ये एक ऐसा सवाल है, न जाने क्यों इस सवाल से लोग समझते नहीं, अपनी तरबियत नहीं हासिल करते। इख्तिलाफ़ कब नहीं हुआ बताएं? क्या सहाबा किराम के दौर में इख्तिलाफ़ात नहीं हुए थे?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात भी सहाबा में हुए, इज्तिहादी इख्तिलाफ़ात भी सहाबा में हुए, बड़े दर्जे के इख्तिलाफ़ात भी सहाबा में हुए, यहाँ तक कि इज्तिहादी ख़ताओं की बुनियाद पर आपस में मुशाजरात भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका। बाद में उम्मत फ़िरक़ों में भी बढ़ गई, सब कुछ हुआ। फिर आप ताबईन के दौर को भी देख लें, हर तरह के इख्तिलाफ़ आपको मिलेंगे। तबा ताबईन के दौर को देख लें, हर तरह और अक़ीदों के इख्तिलाफ़ात से तो भरी हुई दुनिया तबा ताबईन के दौर से शुरू हो जाती है। कौन सा दौर ऐसे? अच्छा, अगर आप बड़े बड़े उलमा को देखें, इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ी, मालिक, हम्बल, सर आपको क्या लगता है कि सिर्फ फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात थे? सर अक़ायद के भी बहुत से इख्तिलाफ़ात आपको में, जिसको हम आजकल अक़ीदा कहते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा को आप देख लें रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ईमान के हवाले से उनका जो कौल है कि ये कमी और ज़्यादती इसके अंदर नहीं होती है, ये इस कौल की बुनियाद, ये इसको अक़ीदे के इख्तिलाफ़ में उलमा ने डाला हुआ है कि बाकी दुनिया के कोई भी आलिम दीन इसका कायल नहीं है। हाँ, जिस तावील में फिर मुताखिरीन ने इसकी जो तावील की, उस तावील के अंदर भी सब कबूल कर लेते हैं। फिर इमाम अबू हनीफ़ा को देखें, या दुआओं के अंदर जिस तरह हम सदक़े दे रहे होते हैं ना, तो फ़लाँ का सदका, फ़लाँ का वसीला है, तो इमाम अबू हनीफ़ा मना करते थे कि अल्लाह तुझे तेरे अर्श का सदका, ये भी वो दुआओं में मना करते थे। ये अक़ीदे के मसले। आज हम हर चीज़ को करामत बनाते फिरते हैं, भाई मुर्दा ज़िंदा कर लिया फ़लाँ अल्लाह के वली ने। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते थे कि मुर्दा ज़िंदा करना करामत ही नहीं हो सकती। ये तो अक़ीदे के मसले हो गए ना। तो सर कौन सा दौर है जिसमें आप बोलें कि इख्तिलाफ़ात नहीं थे? हर दौर में इख्तिलाफ़ात हुए हैं, लेकिन इन इख्तिलाफ़ात को मैं नज़ा बना लूँ, मुनाज़ात पर आ जाऊँ, मुखालफत पर आ जाऊँ और आपसे सलाम दुआ छोड़ दूँ, आपको तोड़ दूँ, उम्मत से निकाल दूँ, सर ये है वो मसाइल, ये है वो जड़। हम आपस में मुत्तहिद नहीं हो पा रहे। इत्तिहाद से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला यज़ालूना मुख्तलिफीन, हमेशा इख्तिलाफ़ात में पढ़ते चले जाओगे, इल्ला मन रहिमा रब्बुक, जिस पर अल्लाह की रहमत होती है वो इख्तिलाफ़ात से निकलने की कोशिश करता है। सर जिस वक्त जब तक हम ताकत ही नहीं बनेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिवाय लड़ते झगड़ते इसी तरह चलते चले जाएंगे। बात सुनो, मैं वही आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि देखिए बात सुनने को बहुत अच्छी है, ठीक है, सारी बातें अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक को कैसे हम उसका जहन बनाएं कि यार वो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी देखें पिछले दिनों है ना, मुफ्ती शुमाइल साहब हैं, इंडिया के आलिम दीन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी की बात हो रही थी ना, ठीक है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद एक मौलिद के साथ उनका ना एक मुनाजरा हुआ था, बहुत अच्छा मुनाजरा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दलाइल दिए थे। अच्छा, अब उनके बारे में भी है ना दूसरे फ़िरके वाले कहने लगे भैया वो तो खुद है ना गुस्सा के रसूल है, वो तो खुद दूसरे फ़िरके का है यार। अच्छा, ये चीज़ नहीं सोचते कि भाई जिस अल्लाह का मैं कलीमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने उस अल्लाह को डिफेंड किया है। तो सर ये तो आप ये चीज़ क्यों नहीं मेरे तायद की बातें कर रहे हैं ना सर। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने सुना, मुझे सबसे पहले अच्छा लगा, मैंने कहा यार जिस अल्लाह का मैं कलमा पढ़ रहा हूँ उसने उसी अल्लाह को डिफेंड किया है यार। सर बिल्कुल इसमें टूट जाता है इंसान। इख्तलाफात को रखें, उसको सुधारें, इस्लाह करने की कोशिश करें, लेकिन आप उसे बना के रखें, आप उसे सलाम दुआ भी रखें, उठना बैठना भी आप रखें। आपको एतमाद होना चाहिए, अपनी दलील पर एतमाद होना चाहिए कि मैं 10 बंदों के बीच में रखूँगा, क्यों नहीं सामने वाला मानेगा। इस एतमाद को रखें, मुलाकातें करें। जब हमने काट दिया, आप देखें हमने काट दिया, तो इस काटने के बाद फिर इस्लाह कैसे होगी? भाई आप मसलन देवबंदी हैं, मैं किसी और फ़िरके का हूँ, मैंने ना आपकी कभी मस्जिद में जाना है, ना आपको कभी अपनी मस्जिद में बर्दाश्त करना है या आपके पास कभी मैंने बैठना नहीं है, खाना नहीं साथ बैठ के हमने खाना, सलाम दुआ नहीं करनी, तो सर मैं आपकी इस्लाह कैसे करूँगा? सही बात है। आपको तो मैंने खुला छोड़ दिया, जा भाई अपने माहौल में तो जो मर्ज़ी करता चला जाए। इस्लाह तो उसी वक्त होती है ना जब हम बैठ के कोई हमारी डिस्कशन चलेगी, आप कोई दलील दें, मैं कोई दलील दूँ, और हम दोनों का जहन ऐसा ही हो कि भाई जहाँ हक़ होगा वहाँ चले जाएंगे दोनों। तो इस तरीके से इस्लाह होती है सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज़ किया, सर एक जुमला जवाब दीजिएगा, उस वक्त सब मुशरिकीन जो मक्का के थे वो हालत कुफ्र और शिरक में थे या नहीं? बिल्कुल थे, सही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से ही तो काम का आगाज़ किया, उन्हीं में जा की तो दावतें दी, उन्हीं के साथ ही तो उसने सलूक किया था, उन्हीं के साथ ही तो बैठे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम, उन्हीं को दावत दी थी। कुरान कहता है कि आपको हमने इतना नरम दिल बनाया, अगर सख्त दिल होता आपके पास ही कोई ना आता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अखलाक का मुजाहरा करते रहे, उन्हीं को दावतें देते चले गए। मदीना के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। वो बड़ा मशहूर वाक़या आपको पता है कि यहूदी था उसका बच्चा, और वो शौक़ था उसको, आता था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सहाबा आते थे, बड़ी खिदमतें किया करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी उसको मना नहीं किया।
हमारे यहाँ होता तो हम कहते हैं भाई निकाल काफिर को बाहर। फिर वो बीमार हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चला उसको बीमारी का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, जाके इयादत की नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो कहने का मकसद कि अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी ज़िंदगी से सहाबा में भी इख्तलाफात होते थे लेकिन बना के रखी जाती। बात वही है ना, आप देखें ना, ये मुफ्ती शमाइल साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, अब वो गांधी साहब के उसमें जो सीरीज़ चली आ रही है, अब किसी बंदे से अगर इख्तलाफ है, ठीक है, नज़रियाती इख्तलाफ है ना, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते काफिर। अब हमारे साथ सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि हम अगर किसी दूसरे फ़िरके वाले के पास जाके बैठते हैं, हमारा जहन फ़ौरन इख्तलाफ की तरफ क्यों जाता है? इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं जानता कि यार वो भी मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, मैं भी मुसलमान हूँ। कुछ तो सर है ना, सोहबत असर रखती है। देखिए आप किसकी सोहबत में बैठ रहे हैं असर रखेगा। आपने किस आलिम दीन से जाके इल्म हासिल किया, वही रंग आपके अंदर आ जाएगा। खरबूजे को देखे, खरबूजे ने रंग पकड़ना। सर सीरीज पूरी बन रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गांधी साहब के खिलाफ। मैं बता दे, बनने दे, कोई आप सुने आराम से, नफरत ना रखें। आपको देखें, जावेद अहमद गांधी साहब हों या कोई भी शख्स हो जो दीन की खिदमत कर रहा है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। सबसे पहले उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। अगर आपको किसी नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ है, कोई बात नहीं, आप बोले नहीं इंशाअल्लाह ताला मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही जी, मुझे कुरान कुछ और कहता नज़र आ रहा है, मैं तो कुरान को तरजीह दूंगा। यही हुस्न है ना सर, इसके अलावा क्या हुस्न है? हमने अपने असातिज़ा से जब कुरान पाक पढ़ा तो 50 मसलों में उस्ताद से नई नुक्ता नज़र समझ में आ रहा होता था उस्ताद का। तो उन्होंने भी हमें कभी नहीं मजबूर किया कि जो मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ बेटा यही तूने पढ़ना है। हाँ, 100 मसले उनके समझ में भी आते थे, वो आज तक हम बयान भी करते हैं। तो सर यही हुस्न है। आप अच्छा कोई इख्तिलाफ कर रहे हैं आप भी तसल्ली से सुने अपना दिल। ये ऐसा क्यों दिल में आप लेके आ जाते हैं यार वो क्यों बना रहा है सीरीज़? यार मेरे खिलाफ भी बन सकती है बनाने सीरीज़, मुझे खुद मालूम है। मैं अपनी ही वीडियोस देखूं तो मैं 10 गलतियां आपको खुद बता दूंगा, यार इस वीडियो में मैंने 10 गलतियां की। इंसान है, इंसान को इंसान समझ के ही आगे चलना पड़ता है। हम किसी को क्यों नबी के दर्जे के ऊपर रख देते हैं कि यार अगर ये बंदा दीन का काम कर रहा है तो इससे गलती नहीं होनी चाहिए। सर वो हमारे फिरके वाले के लिए क्यों सीरीज़ नहीं बनती? उनमें भी तो 10 गलतियां हैं ना, कहने का मकसद यही तो है हमारा। ये बनती होंगी, मुड़ मुड़ा के आपके जितनी बातें हैं ना मोहतरम, वो सब एक ही जगह पर आ जाती हैं। फ़िरका वारियत नुकसान देती है। हमारे यहाँ पर लोगों का ज़हन क्यों ऐसा बन जाता है? पिछली सदी देखें आप, जो पिछले 100 साल गुजरे हैं वो बड़े ख़तरनाक गुजरे हैं। 100-150 साल वो इसी बारे में 100-150 साल गुजरे हैं। ये भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर, वो भी काफिर। सर इसके अलावा पिछले 150 साल गुजरे ही नहीं है। अब वही तरबियत है, वही चीज़ें हमारे आई दिलो दिम हमारे। मैं अपनी बात क्या करूं, किसी की भी करूं, क्या यहीं पर एक बच्चा पैदा हो, यहीं पर थोड़ा बड़ा हुआ, यहीं पर इसी माहौल में जब वो जाएगा सर यही रंग उसका आ जाएगा। इसलिए जिस वक्त कोई चीज़ रस्म बन के माशरे में चलती है, रस्म कहते हैं कि वो तरीका जो नस्ल दर नस्ल फिर मुंतकिल होता चला जा रहा है। रस्म बन के जब किसी माशरे में कोई चीज़ चलना शुरू हो जाए, उसको तोड़ना सबसे बड़ी सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के कोई भी रसूल आते हैं उस माशरे की रस्मों को तोड़ के जाते हैं। इसलिए कि सामने जितने भी काफिर होते हैं वो एक जुमला कहते हैं जिसको कुरान ने जिक्र किया, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मा, कि हमने अपने आबा व अजदाद से एक रस्म पाई है, जो रस्म पाई हम इस रस्म को नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह के रसूलों के मुकाबले में सबसे बड़ी चीज़ जो टकराती थी वो रस्म टकराती थी और कुछ भी नहीं। वो रस्म टकराने आ गई कि नहीं भाई, लेकिन अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम उस रस्म को तोड़ते थे, अपनी सुन्नत कायम करते। इस दुनिया में सबसे बड़ी सुन्नत पर अमल करना यही है कि माशरे के अंदर वो रस्में जो नस्लों से मुंतकिल हो रही है जो गलत हैं। रस्म मतलब सिर्फ अमल नहीं होता है, रस्म मतलब वो नज़रियात, वो सोच, वो नफ्सियात बन चुकी जो कौम की, जब आपने माशरे को इसके ख़िलाफ़ लेके जाना है ये मुश्किल काम होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी जाती। सर यही सबसे बड़ी मुश्किल सुन्नत है। इसी सुन्नत पर जो अमल करता है फिर उसका अजर भी बहुत ज़्यादा। सर फिर अगर सर देखा जाए सर इस सुन्नत पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अमल किया है। सर रस्म चली आ रही थी सर सारे फिरकों की। सर इस बात को सर मानना पड़ेगा फिर तो। सर उसने सर फिर जो काम किया है वो बहुत ज़बरदस्त। सब अच्छा काम करते हैं, गलतियां भी सब करते हैं। नहीं सर इसका ही देखें, इख्तलाफ देखें, ये ना किसी से इख्तलाफ रखने का अलग बात है, लेकिन अगर आप ये बात करें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने फिर सर ये जो 100-150 साल जो एक वो था ना उसको तोड़ा है इसने। आप बहुत सी चीज़ें तोड़ी हैं, मैं खुद इस चीज़ का लोगों का सर जहन बदलना शुरू हो गया, बहुत जहन बदला है, सवाल करना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही लोग जब सवाल करना शुरू हो जाएं ये एक अच्छी अलामत होती है। तो सर इसको सर अगर थोड़ा मुतमईन ना हो, सिर्फ इस चीज़ से जब लोग मुतमईन ना हो कि यार ये बात हमारे बड़ों ने कही, जब लोग इस चीज़ से सिर्फ मुतमईन ना हो तो ये अच्छी अलामत होती।
तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये ज़रूर हुआ है कि लोग जो हैं वो अब इस चीज़ पर इत्मीनान नहीं करते कि यार ये मेरे बड़ों से बात आई, वो कहते हैं कि इसकी दलील क्या है वो हमें पता है। अब वो दलील उनको मुतमईन ना करे, वो उस हिसाब से आगे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक, मैंने इसलिए जिक्र किया आपसे मोहतरम, जो दीन का काम कर रहा है सर, आपको उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। गलतियाँ हर एक से होती हैं, किसी से छोटी होंगी, किसी से ज़्यादा होंगी। हम ऐबों पे पर्दा भी डालें, इस्लाह करने की अच्छी तरीके से कोशिश भी करते चले जाएं। किससे गलती नहीं होती है, लेकिन मिल मिला करके दीन का काम आगे बढ़ाते चले जाएं। सर, इत्तिहाद की बहुत ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को बहुत ज़रूरत है कि वो एक ऐसे हिसार में रहें जहाँ मुसलमानों के अखलाक वो आला देख रहा हो। सर, लहजा ज़रूर सख्त है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, बाज़ औक़ात चुभती ये बातें हैं, लेकिन अगर सीरियसली अगर देखा जाए ना तो बात तो सही होती है। हाँ, बातें ठीक होती हैं। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसकी सारी बातें गलत हों सर। लहजे में आप मुबल्लिग नहीं, लहजा मेरे भी ना 2-3 बंदों से बात औक़ात का भी बात है ऊपर, यार लहजा बड़ा ख़राब है यार। तो ये दुनिया में लहजा देखें, कोई भी चीज़, लहजा हो, तबलीग हो, अंदाज़े तबलीग हो, बयान हो, तकरीरें हो, मसलक हो, फ़िरक़े हो, आप दुनिया में जाकर जब देखेंगे आधे आधे लोग हो जाएंगे। कई लोग पसंद करेंगे, कई लोग कहेंगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा। आप अपने लहजे को नरम कर लें, बहुत नरम कर लें, और फिर तबलीग कर लें सब, फिर भी जो कौम है वो 2 हिस्सों में बटेगी। बस कहेंगे हमें मज़ा आ रहा है यार, माशाल्लाह बड़ा धीमे लहजे में मौलाना सब समझाते हैं, लेकिन कई लोग कहेंगे मज़ा, असर ही नहीं है इसकी ज़बान में। उनको असर ही शायद ये लगता है कि जिस वक्त वो जलालीपन आ रहा। दुनिया के, याद रखिएगा कि एक मैं मिसाल से समझाता हूँ, आप कहीं पर भी मदारी लगा लें, तमाशाई देखने वाले आ जाते हैं। और हद ये हो गई है, ये मिसाल शायद मुनासिब ना लगे, लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई शख्स आज नबूवत का झूठा दावा भी कर ले, तमाशाई उसके गिर्द भी आ जाएंगे, उसके भी मानने वाले फॉलोअर्स आ जाएंगे, हो जाते हैं। तो ये दुनिया इतनी वसी है, याद रखिएगा, यहाँ हर एक का सौदा बिक जाता है, हर एक का सौदा बिक जाता है। हमने ये देखना है कि हमें अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने हमारी क्या ज़िम्मेदारी लगाई है, हमने किस अंदाज में आगे जाना है। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निहा में उम्मत बन के ही लोगों की इस्लाह के लिए निकलना है। अगर मैं उम्मत बन के नहीं निकलूँगा तो सर शायद मैंने अल्लाह के हुक्म को ही नहीं समझा। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, हमारे नौजवानों को बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे टैलेंट जो है ना फ़िरक़ों में बटे हुए, बहुत से उलमा देवबंद के ऐसे होंगे, बेहतरीन सलाहियत उनमें, किसी के अंदर इल्हाद से बहस करने की बेहतरीन सलाहियत होगी, किसी में फ़िक़ही हवाले से इस्तेदलाल करने की बेहतरीन सलाहियत होगी। इसी तरह बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर आप देख लें, जैसे ग़ुलाम रसूल सईदी साहब गुज़रे थे, क्या आला मुहक्किक गुज़रे थे, किसी में ये सलाहियत, किसी में वो सलाहियत। इसी तरह हर जगह अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हर टुकड़ों के अंदर बड़े बड़े हीरे हैं, लेकिन वो अलग अलग अपनी कैपेसिटी के अंदर लगे हुए हैं। यही ताकतें जिस वक्त मिल जाएंगी तो सर बहुत फिर इसका असर होता है, दुनिया पर इसका बड़ा असर होगा। सर, अगर सख्त लहजे की अगर बात की जाए तो वैसे बाज़ों का देखा जाए तो साहिल अदीम भी बाज़ों का सख्त लहजा कर लेते हैं। वो बाज़ों का बात करते करते वो यही बोलते हैं कि यार ये मौलवी है ना, ये तुम्हें कभी ये बात नहीं बताएगा, और यार ये मौलाना है ना, ये तुम्हें बात नहीं बताएगा। तो कभी कभी तो बहरहाल ये भी लगता है कि यार ये सबको क्रिटिसाइज करना। आप हर बात को नेगेटिव क्यों लेके जाते हैं? सर बात तो सब सही है ना सर, देखें मेरी बात सुनो, मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर। देखें कल मौलवियों के भी मानने के वाली सर पब्लिक है ना, उनको भी सर वो बिल्कुल है, उनके भी फॉलोवर्स है ना। तो अगर आप है ना किसी को भी सर, किसी के भी बड़े को अगर आप टारगेट करेंगे तो सर वो भी फील तो होगा ना। एक वाकया सुने सर, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक गधा मरा हुआ पड़ा था, एक पीर साहब उसके मुरीद कुछ चल रहे थे, जब करीब से गुजर हुआ तो थोड़ी सी, जिस तरह वो ना डेड बॉडी को देख के नाक बंद लोग कर रहे थे, आ करके जा रहे, लेकिन पीर साहब ने गुजरते हुए एक जुमला कह दिया कि इसके दांत देख कितने सफ़ेद हैं। आगे चले गए। कुछ मुरीदों ने पूछा, कहा कि हज़रत अगर इजाज़त दें सवाल कर सकते हैं कि सारे गुजर रहे थे तो एक डेड बॉडी को देख के नाक बंद करके गुजरे, लेकिन आपने वहाँ जुमला कह दिया दांत देख कितने अच्छे हैं, तो हमें समझा सकते हैं क्या वजह थी आपकी ये बात करने की? तो पीर साहब ने कहा यार देखो बेटा, इंसान की नफ्सियात होती है, उसका जहन होता है, सोच होती है। एक मुर्दा है, हर बंदे ने मरना होता है, जानवर तो मरते ही हैं, गली मोहल्ले में 100 दिखने को आ रहे होते हैं। नहीं बेटा, सब गुजरते हुए हर एक का ध्यान गया उस ऐब की तरफ, क्या डेड बॉडी है, चूँकि इससे स्मेल तो आएगी, लेकिन मैंने वहाँ पर तवज्जो ये दिलाई कि उस ऐब के अंदर भी अगर निगाहें अच्छाई देखने वाली हो तो वो भी देख लेती है। वो देखो दांत कितने सफ़ेद हैं इसके। बात समझ आइए सर? आप साहिल अदीम साहब की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं सर, मैंने आपको शुरू में एक जुमला कहा,
जो दीन का काम कर रहा है, आपकी निगाहें अच्छी हों उसको देखने के लिए। हर बंदा गलती करेगा, मेरे मुझ समेत दुनिया का हर बंदा। किसी को भी मसनद दे दें सर, आप गारंटी है, लिख के ले लें, कोई मासूम नहीं है। जब हर बंदा गलती करेगा, लेकिन साथ साथ अच्छाई भी बहुत कर रहा है, अच्छी बातें भी बहुत कर रहा है, बहुत से लोग उसके गिर्द जमा हो जाएंगे। जो दीन की तबलीग कर रहा है उसके गिर्द जितने भी लोग जमा हो जाएंगे, बताएं वो किसके करीब आ रहे हैं? आप बताएं सर। हाँ, दीन के करीब आ रहे हैं ना, तो मेरे लिए तो अच्छी खबर है सर। फिर क्या 100 अफराद आ रहे हैं दीन के करीब, अगर इसकी वजह से 1000 अफराद आ रहे हैं दीन के करीब, मुझे क्यों किसी से असद हो रहा है? हाँ गलती है, मुझे इस्लाह करनी है सर, लेकिन कुछ जगहों पे गलती कुछ ज़्यादा भी है ना। अगर आप किसी वही बात है, देखें मैं अब किसी एक फ़िरके की बात करूंगा तो बात वो हो जाएगी ना। एक फ़िरके वाला ठीक है, लोग उसकी बात सुन के नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसकी मुखालिफत अगर ना देखा जाए तो उस सुन्नत को उन्होंने बिल्कुल तर्क कर दिया सर। बिदअतों के पीछे सर पड़ गए हैं, गैरुल्लाह को पुकारना, इसके अलावा सर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए मैं खराबियाँ सर अभी भी मैं समझा देता हूँ, मैं इसको मैं समझा देता हूँ। देखो आपको अगर लग रहा है कि एक फ़िरका ऐसा है कि वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, लोगों में तबलीग भी करते हैं, बहुत से लोग दीन के करीब भी आते हैं, लेकिन साथ साथ सर हम देखते हैं गैरुल्लाह को पुकारना, इस्तिमदाद के मसले या बिदतें। सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो गैरुल्लाह को पुकारने वाला मसला है सर, ये आज का मसला है या 500 600 700 800 साल हो गए कि ये मसला छिड़ता हुआ आ रहा है शुरू से? हाँ लाजिम बात है, अर्सा हो गया, तकरीबन 700-800 सदियाँ गुजर चुकी हैं जब से ये मसले का आगाज़ हुआ। उस वक्त से इसके अंदर इख्तलाफात चलते आ रहे हैं, और मुहक्किकीन की बहुत बड़ी जमात है जो समझती है बिल्कुल कुरान पाक के ख़िलाफ़ है और वाकई कुरान के ख़िलाफ़ है। लेकिन बहुत सा तबका ऐसा भी गुजरा है उलमा का जो इसमें कहते हैं कि हम तावीली माना रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, फिर ना कुफ्र बनना ना शिर्क बन रहा है। अब गलती लग रही है सर, आज की लग रही है या सदियाँ गुजर गई हैं? जब एक मसले को सदियाँ गुजर गई हैं, आप कायल नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, तो सर आज भी अगर कोई उसमें मुलव्वस है उसको शुबा लाएगा। उसको सबसे बड़ा शुबा यही है कि उसको इसके पीछे एक फहरिस्त मिल जाएगी इतनी ज़्यादा, यार इतने बड़े बड़े उलमा ने भी तो कहा है। सर ऐसे मसलों में आपने अच्छे तरीके से समझाना है, दलील इतनी मजबूत रखें कि सामने वाला कायल हो जाए। सवाल यह है कि अगर मैं उनको नहीं समझाऊं या मैं उनसे नफरत करके पीछे साइड पे हो जाऊं, तो क्या मेरे साइड पे होने की वजह से वो अगर किसी गलत काम में मुलव्वस है वो दूर हो जाएंगे, छोड़ देंगे उस गलत? वो बात आपके बिल्कुल तो सर फिर आप दो राहों में से एक राह चुने। मैंने इस्लाह भी करनी है, वो लोग दीन के करीब आएंगे तो इस्लाह होगी। भाई एक बंदा दीन के करीब नहीं आ रहा, इस्लाह कहाँ से होगी? वो आए नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, को खुद उसका तवज्जो चली जाएगी। मैं अपनी ज़ाती बात बताऊं, पाकिस्तानी उर्फ के अंदर जब हमने आँख खोली, ये इस्तिमदाद बहुत सा सुना भी था हमने, कभी तवज्जो नहीं गई मेरी ठीक होगा या गलत होगा। इंसान जब तक किसी पाबंदी के साथ किसी दीनी माहौल से वाबस्ता ना हो ना, तो इतने ख्यालात आते नहीं है। बस कहीं सुन लिया, तकरीर सुन ली, इधर सुन लिया, कभी किसी दोस्त के साथ किसी मज़ार पे भी चले गए तो वहाँ जाके कुछ आवाज़ें निदा आई, तो वो सही है गलत है तवज्जो ही नहीं गई। सर सबसे पहले तवज्जो मेरी खुद ही चली गई। मैं एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ रहा था, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, कुरान पाक पढ़ते कुछ आयतों की तरफ तवज्जो गई, तो फिर मेरे ज़हन में खुद ही आया, मैं कहा अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं यार, इसका मतलब ये जो हम कर रहे हैं शायद मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। वो दिमाग में बात बैठी, फिर मैंने इस तरह की तहकीक शुरू कर दी, यार देखूँ तो सही ये चीज़ है, ठीक है या गलत है। सर जब दीन के करीब कोई आएगा तो कुरान भी खोलेगा, नमाज भी पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से हिदायतों के रास्ते मिलेंगे। तो अपने जहन को पॉजिटिव रखें, मुस्बत रखें। नफ़रत वाला जहन रखेंगे तो सर कुछ भी दीन में नहीं, कुछ भी नहीं हो, सिवाय मैं अपनी एक पब्लिक बना के मर जाऊँगा। एक पब्लिक मेरी बन जाएगी जो मेरे नाम से शायद एक फ़िक्र बना ले, वो मेरे नाम से कुछ एक नज़रियात रख लेगा, इसके अलावा मैं दीन का काम नहीं कर पाऊँगा। सर ये जो सर आपने बात करी है कि ठीक है जी फना फ़िरके वाले को आप है ना प्यार मोहब्बत से समझाएं, इसको समझाएं, तो सर फिर आप है ना गैर मुस्लिमों को, कादियानी को क्यों नहीं समझाते? वहाँ तो उनका तो नाम आता है तो वो तो समझे कि तलवारें निकल आती हैं हमारे लिए। अगर हम मेरी अपनी एक सोच है, ठीक है यार कोई कादियानी है, अगर मैं उससे दोस्ती करूं सिर्फ इसलिए दोस्ती करूं कि वो मेरे करीब आए, और मैं उसको ये इस चीज़ को मैं उससे ना वो करूं कि नबी अलैहि सल्लम आखिरी नबी हैं, उसका अकीदा दुरुस्त कर लूं, तो सर यहाँ तो सर लोग मेरे ख्याल में शायद मुझे ही मार डालेंगे। अगर मुझे उसके सामने उसके साथ अगर किसी ने खाते पीते हुए देख लिया तो मेरे ख्याल में मेरी गर्दन उड़ जाएगी पहले। सर मेरा तो इसमें नुक्ता नज़र ऐसा ही है जिस तरह जो आप सोच रहे हैं, मेरा नुक्ता नज़र ऐसा ही है। मेरी ज़बान से तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि यार कादियानी है तो आप अपनी महफिल से उसको बाहर निकाल देना, सलाम भी उससे नहीं करना, नफरत। देखें शायद ये बातें हर बंदे को हज़म ना हो, लेकिन मैं आपके तवज्जो से समझा देता हूँ। हमने कादियानियों को, ठीक हो या गलत हो, अभी उसकी बात नहीं चल रही, हमने उनको इतना मजलूम कर दिया कि अब वो इस्लाह की तरफ किस मुंह से आएंगे, मेरी बात किस मुंह से कबूल करेंगे?
फॉर एग्जांपल सर आप मस्जिद में आने देते हैं? सर मस्जिद में सर सर काफिर को आप सर कैसे आने देंगे सर सर बात यहाँ? तो सब बात सुनने दें, पहले पूरी होने दें। आपको पता चल जाए मस्जिद के अंदर एक बंदा आया कादियानी है, बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। आपकी कहीं महफिल दीनी हो रही है, वहाँ पता चल जाए 4 बंदे कादियानी आए हुए हैं, आप बर्दाश्त करते हैं? हाँ नहीं करेंगे, सही है। नहीं करते। नफरत इतनी है। नफरत है, ज़बान में बदतमीज़ी आ जाती है, तलखी आ जाती है, देखते साथ ही जहन्नमी, लानती, ये ख्यालात आ जाते बिल्कुल हैं। सही है। सर उसकी इस्लाह कौन करेगा? सर तबके 2 होते हैं, मेरी बात लिखें समझें। गलत को गलत कहना अलग बात है, लेकिन गलत को सुधारने के लिए मेरा रवैया क्या होगा वो सबसे बड़ी अहम बात है। वो तो कुरान सिखा के गया है। एक होता है वो दौर कि जिस वक्त कोई था जिसने नबूवत का ऐलान किया, जो भी था वो, अब उस दौर का कोई भी जिंदा अब नहीं है। मसला है अगली नस्लों का। सर जब हमने उनके साथ हर तरीके का बाइकआउट किया हुआ है, कुल्ली बाइकआउट है, तो उनकी आगे आने वाली नस्लें ना मेरी मस्जिद आ रही हैं, ना मेरी महफिलों में आ रही हैं। वो अपने ताई अपनी जगहों पर ही अपने ही अंडर के अंदर है, जहाँ पे जो उनका काम हो रहा है। सर उनको तो एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है। वो कैसे जान पाएंगे कि यार ये हक है, ये बातिल, हक बातिल का इम्तियाज़ उनको कैसे पता लगेगा? सर हिदायत देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की। बिल्कुल अल्लाह पाक की ज़ात है, इसमें कोई शक नहीं। सर हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, माजी में भी बहुत से लोग आते थे, बैठ के बात होती थी, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत होती थी, दलाइल में गुफ्तगू भी होती थी। कई दफ़ा बहुत से लोगों ने बातों को माना भी है, कई लोग नहीं मान पाते, उनको समझ ही नहीं आ पा रही, उनको शुबा जा ही नहीं रहा होता। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि यार मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़्यादा तैयारी करूँ, यार अपने दलाइल को और मजबूत करूँ कि मेरे पास आए तो अगर एक मान गया, ये क्यों नहीं माना, तो मुझे अपने पे फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरे पास आ रहा है मिलने के लिए, मैंने सलामी नहीं करना उससे। मैं कहा भाई मैं तो मिलता ही नहीं हूँ, इन बेशर्मों से मैं मिलता नहीं हूँ, इन जहन्नमियों वालों से मैं मिलता नहीं हूँ, जिन्होंने डाका डाला। सर डाका डला, माजी में डल गया, अब जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनको किसने गाइड करना है, उनको किसने समझाना है? मैंने ही तो समझाना है। उनका शुबा किसने दूर करना है? तो मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है सर जिस तरीके से आम हमारे यहाँ रवैया है। मेरा नज़रिया है कोई चाहे कादियानी है, गलती है, बड़े दर्जे की गलती है, उस गलती को सुधारेगा कौन? मुनाजरों से सुधरती है गलती? नहीं, किसने मुनाजरे से आज तक गलती सुधारी है? कोई एक तो दिखाओ भाई फलां बंदा है मुनाजरा हुआ तो उसने गलती अपनी सुधार ली। मुनाजरों से बातें बिगड़ती हैं, मुनाजरों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो 4 शुबे वो निकालेगा, 2 शुबे उल्टा, और सुनने वालों के दिलो दिमाग में शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जवाब किसी का भी आ नहीं रहा होता, हल कोई मसला हो नहीं रहा होता, शुबहात बढ़ जाते हैं। इसलिए रवैया आपका बहुत मायनी खेज होता है, ज़हन में रखिएगा। तरीका बहुत है, जब कोई फितना और फसाद पर नहीं तुला हुआ, अब आपने उसके साथ अच्छा रवैया रखना है। अगर कोई फितना फसाद पर आया है तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक सख्ती होती है हुकूमत की तरफ से। कोई फितना अंगेज़ा नासिर नहीं है, उसके नज़रिए ख़राब हैं, आप उनको दलील की क़ुव्वत से समझाएं, अच्छे तरीके से समझाएं। हाँ आप हर लिहाज से अपनी एहतियात बरतें, अपने दलाइल मजबूत करें, अपने जिसे कहते हैं कि बच्चों को सिखाएं, बच्चों को इतना मजबूत कर दें कि भाई वो आगे 10 को सिखाएं। आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इतना दलाइल में मजबूत कर दें कि उन्हें कोई फ़िक्र ना हो, या कोई भी बंदा है इंशाअल्लाह ताला हम कुरान से उसको कन्वेंस कर देंगे। जज्बात से नहीं, दलाइल से कन्वेंस किया जाता है। तो सर मेरा नज़रिया इसमें ऐसा ही है कि शायद किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे।